दोस्तों, स्वागत आपका मेरे YouTube चैनल में। मैं लेके आया हूँ आपके लिए स्टैटिक जीके के प्रश्न जो पुराने पेपरों में बिल्कुल रिपीटेड क्वेश्चन हैं और ये आने वाले एग्ज़ामों में आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो कृपया इन प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और अपनी तैयारी को अच्छी करें। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। नींबू में कौन सा अम्ल होता है? साइट्रिक अम्ल। और इमली में टार्टरिक अम्ल होता है। अमृतसर नगर की स्थापना किसने की? गुरु रामदास ने की थी। अमृतसर नगर की स्थापना 1577 ईस्वी में। विश्व के किस देश में मरुस्थल नहीं है? यूरोप के अंदर मरुस्थल नहीं है। कौन सा प्राणी त्वचा के द्वारा सांस लेता है? मेंढक एक ऐसा प्राणी है जो त्वचा के द्वारा सांस लेता है और इसके जो हृदय के अंदर कक्ष बने होते हैं वो 3 बने होते हैं। संसार का सबसे जो सूखाग्रस्त देश कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। पृथ्वी का सबसे गहरा स्थान कौन सा है? मेरियाना गर्त जो कि प्रशांत महासागर में स्थित है। मेरियाना गर्त जो प्रशांत महासागर में स्थित है। कोयल किस राज्य का राजकीय पक्षी है? कोयल झारखंड राज्य का राजकीय पक्षी है। पुराने सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया हिंदू शासक कौन था? समुद्रगुप्त। पुराने सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया जो अपना हिंदू शासक था वो था समुद्रगुप्त। भारतीय संविधान द्वारा कार्यकारी जो शक्तियां हैं किसको दी गई हैं? राष्ट्रपति को दी गई हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। बजट तैयार किया जाता है कैबिनेट के द्वारा। उच्च सदन कहा जाता है। राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? जो राष्ट्रपति होता है ये राज्यसभा के 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। भारत की सबसे ऊंची जो न्यायिक अदालत है वो कौन सी है? सर्वोच्च न्यायालय है जो नई दिल्ली में बना हुआ है। सर्वोच्च न्यायालय दोस्तों अब ये पहले पुरानी दिल्ली में था, अब ये नई दिल्ली में ऐड हो गया है। नई दिल्ली में राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। राज्य के राज्यपाल की जो नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। जो विधानसभा का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का होता है। विधानसभा का कार्यकाल कितने समय का होता है? 5 वर्ष का होता है। जो स्वामी महावीर का जन्म हुआ था 599 ईसा पूर्व के अंदर हुआ था, वैशाली के निकट कुंडाग्राम गांव के अंदर। और जो इसकी मृत्यु है वो 527 ईसा पूर्व में हुई थी पावापटना में। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत का जो राष्ट्रगान है वो लिखा था। भारत का राष्ट्रगीत लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने, वंदे मातरम। और इसे गाने में दोस्तों 1 मिनट 5 सेकंड का समय लिया जाता है। राष्ट्रपति लोकसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? राष्ट्रपति लोकसभा के तो 2 सदस्यों को मनोनीत करता है और राज्यसभा के 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। और राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है और जो ये लोक सदन है, लोकसभा है,
इसको निम्न सदन बोला जाता है। राज्यसभा के एक सदस्य का कार्यकाल होता है 6 वर्ष। देखो दोस्तों, जो राज्यसभा है एक स्थायी सदन है, इसे कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। इसके जो सदस्य होते हैं, प्रत्येक 2 वर्ष के बाद 1/3 सदस्य का जो चुनाव करवा दिया जाता है और ये सदन कभी भी भंग नहीं होता है। भारत के संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? 22 भाषाओं को। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। भारत में आर्य सबसे पहले कहाँ पर आए और कहाँ बसे थे? भारत में जो आर्य थे वो मध्य एशिया से आए थे और सबसे पहले पंजाब के अंदर बस गए थे। महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? महात्मा बुद्ध का जो जन्म है कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी वन में हुआ था 567 ईसा पूर्व में। और इनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो बोधगया में हुई थी। इनकी जो मृत्यु है वो 463 ईसा पूर्व कुशीनगर में हुई थी। यूनानी किसके द्वारा निकाले गए थे? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा जो यूनानी हैं वो निकाले गए थे। दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आए हुए एग्ज़ामों में से मैंने लिए हैं। तो दोस्तों, इनको ध्यानपूर्वक याद करें और आप इन वीडियो को बार बार 2 से 3 बार देखें, ये आपको एकदम अच्छे से याद हो जाएंगे।